पिछली वीडियो में जो हम बताए थे दिस और दैट का प्रयोग समझ में आया? यस सर। गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए आज हम दीज और दोज पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। कि नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सही सही, यस सर। गुड। चलो, दीज का प्रयोग, किसका प्रयोग? दीज का प्रयोग। दीज का अर्थ होता है ये, क्या होता है? ये। दीज दिस का बहुवचन होता है। यह पास की एक से अधिक वस्तु की ओर इशारा करता है। अब मान के चलिए जैसे हम आपको दिस पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? दिस और दैट पढ़ाए थे ना इससे पहले। तो उसमें हम बताए थे कि दिस माने क्या होता है? या। दिस माने यह। तो ठीक उसी प्रकार से दीज माने क्या होता है? या। क्या होता है? अर्थात ये। क्या होता है? ये। बात समझ में आया? यस सर। दिस का बहुवचन होता है यह पास की एक से अधिक वस्तु की ओर इशारा करता है। अब दीज माने क्या होता है? ये होता है ना। अब ये नजदीक की बहुत सारी वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है। नजदीक की बहुत सारी वस्तुओं के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया? यस सर। गुड। अब आइए दोज का प्रयोग पढ़ते हैं। किसका प्रयोग? दोज का। दोज का अर्थ होता है वे। क्या होता है? वे। दोज शब्द दैट का बहुवचन होता है। यह दूर की एक से अधिक वस्तुओं की ओर इशारा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो बच्चों दोज है, क्या है? दोज। दोज का प्रयोग, दोज माने क्या होता है? वे। क्या होता है? वे। वे का मतलब क्या होता है बच्चों? कि दूर की बहुत सारी वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है। दोज का प्रयोग दूर की बहुत सारी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया? यस सर। गुड। अब देखिए आपको समझने वाली क्या बात है बच्चों, आपको यहाँ बहुत ज्यादा समझना है। कहाँ पर? नोट पर। कहाँ पर? नोट। ये होता है कि आपको देखिए यहाँ दिया है दिस और दोज। दिस और यहाँ दैट होना चाहिए, गलती हो गया, ठीक है? दिस और दैट क्या होना चाहिए? दिस और दैट। अब देखिए दिस और दैट के साथ इच का प्रयोग किया जाता है। दिस और दैट का प्रयोग जब आप प्रयोग करोगे दिस और दैट का प्रयोग, तो उसमें इज लगाया जाता है। क्या लगाया जाएगा? इज। ये इज लिखा है ना, इज का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम, दीज और दोज। दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? आर का। जब ये वाला ट्रांसलेशन आप करोगे दीज और दोज का, तो वहाँ पर ARE आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? आर का। अब हम आपको दो ट्रांसलेशन बताते हैं। कितने? दो में आप समझ जाओगे, ठीक है? अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे और पूछना, ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। गुड। दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? आर का। अब देखो ये किताबें हैं, आप सबके पास बहुत सारी किताब है कि नहीं? जैसे हमने कहा ये किताबें हैं। क्या कहा? ये किताबें हैं। तो आप सबके पास बहुत सारी किताब है कि नहीं? देखो हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, गणित हुआ, है ना? व्याकरण हुआ, ग्रामर हुआ, बहुत सारी किताब हो गई ना? तो उन सब के लिए ये किताबें हैं। तो यहाँ कैसे आप लोग कैसे लिखोगे? देखो ये ए के लिए क्या लिखोगे? दीज। क्या लिखोगे? दीज माने ये। अब हाई के लिए आर लगाएंगे। हाई के लिए क्या लगाएंगे? आर। अब किताबें, बहुत सारी किताबें है ना, तो यहाँ बुक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? समझ में आया बच्चों? गुड। अब देखिए अब दोज का देखिए, ये दोज है। दोज माने वे। दोज माने वे किताबें हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम वे की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? दोज। क्या लिखेंगे? हाई के लिए क्या लिखेंगे? आर। हाई के लिए क्या लिखेंगे? आर। अब किताबें हैं तो बुक्स लिख देंगे, ठीक है? कर लोगे ना? तो बच्चों आप सबको यह वीडियो कैसी लगी?
आप लोग हमें कमेंट करिए और हमारे इस चैनल को अभी A to Z एजुकेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें